को देखिए जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग को जो दिया है वो दिया है, टॉपिक का नाम है समयावी। क्या नाम है? समयावी। ठीक है ना। इंग्लिश में उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोमर्स। देखिए आइसोमर्स होता क्या है, हम लोग को आइसोमर्स के बारे में पढ़ना है कि आइसोमर्स होता क्या है, उसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि आइसोमर्स के डिफिनेशन कह रहा है का कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला, इट मींस मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अणु सूत्र। क्या बोलते हैं हम लोग? अणु सूत्र। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? कार्बनिक यौगिक। क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक। कह रहा है कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? समान, अर्थात इक्वल होते हैं, लेकिन उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अर्थात भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? आइसोमर्स कहते हैं। तथा इनसे होने वाले जो घटना होता है ना, जो फेनोमेना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समयावता कहते हैं। क्या कहते हैं? समयावता। आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि समयावता से आप क्या समझते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोमेरिज्म। समझ में आ रहा ना? तो ये आपको डिफिनेशन पूरा आपको लिखना है। ठीक है ना। क्या लिखना है? ये पूरा डिफिनेशन लिखना है एग्जाम में। ठीक है ना। और आइसोमर्स से क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि तो आपको इसमें दे देगा, ऑब्जेक्टिव टाइप को दे देगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में ये दे देगा, नहीं तो आपको रिएक्शन टाइप का आपको इसमें दे देगा, कह देगा इसमें से दो आइसोमर्स बनाए। एक अणु सूत्र आपको दे देगा, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देगा, कहेगा उसे 2 आइसोमर्स लिखे। ठीक है ना। तो देखिए आपसे एग्जाम में यही इसी तरह से पूछ सकता है, अर्थात आपको डिफिनेशन होता है कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके क्या है बाबू, हम लोग को मॉलिक्यूलर फार्मूला समान है, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहलाता है। और इनसे होने वाले घटना को क्या कहते हैं हम लोग? समयावता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म कहलाता है। अब देखिए एग्जाम्पल से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि इनके दो भौतिक और रासायनिक गुण होगा, इनका जो नाम होगा दो होगा, एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से दो इनका गुण उत्पन्न होगा। जैसे आप देखिएगा यहाँ पर C2H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका नाम है इथाइल ईथर। क्या नाम है इसका? इथाइल ईथर। आई बात समझ में कि नहीं? इसका नाम है हम लोग को इथाइल ईथर। और अब इथाइल ईथर से हम लोग को देखना है कि कितना इसका आइसोमर्स प्राप्त होते हैं। तो पहला देखिए आपका आइसोमर्स जो हुआ है वो CH3 CH2 और हम लोग को OH, इसका नाम हो गया इथाइल अल्कोहल। देखिए एक ही अणु सूत्र से पहला नाम हो गया इथाइल अल्कोहल। ठीक है ना। यानी इनका ये हम लोग को क्या हो जाएगा? भौतिक नाम हो गया। और केमिकल हम लोग को क्या हो जाएगा? हम लोग को CH3C2OH, यानी इथाइल अल्कोहल को हम लोग ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इथाइल अल्कोहल को ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है। देखिए उसके बाद देखिए CH3OCH3 को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइमिथाइल ईथर। क्या बोलते हैं हम लोग? डाइमिथाइल ईथर, क्योंकि CH3 को मिथाइल और इसको मिथाइल, जैसे जो दो लगता है तो तुरंत हम लोग डाई लगा दे, तो डाई मिथाइल क्या हो जाएगा? हम लोग को ईथर है तो ईथर हो जाएगा। दूसरा दिया है C4H10, यानी इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 का इसका नाम क्या हो जाएगा? हम लोग को ब्यूटेन हो जाएगा। और ब्यूटेन से देखिए दो हम लोग को आइसोमर्स प्राप्त हो गए, इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोमेरिज्म। फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम लोग बाबू? आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ठीक है ना। क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोमेरिज्म। अर्थात आपसे ये पूछ सकता है एग्जाम में कि कहेगा आइसोमर्स किसे कहते हैं या आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, तो आपको यही बताना है कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अणु सूत्र समान लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण क्या होता है? भिन्न भिन्न होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म कहेंगे। क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ गए। किसी को अगर दिक्कत है तो बताएं। ठीक है ना।